हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग कहानी में खो जाने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग जंगल में शिकार कर रहे हैं। ये लोग जंगली जानवरों को मारकर उनकी चमड़ी बेचते हैं। फिर उनके ग्रुप पर लोकल लोगों का अटैक होता है और सबको मार दिया जाता है। ग्लास का बेटा हॉक और सिर्फ 10 लोग बचते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए एक नौका में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो जहाँ है वो लोगों का क्षेत्र है। उन्हें पता है कि कभी भी उन पर अटैक हो सकता है। ग्लास उन्हें बताता है कि अगर हम ऐसे ही नदी के साथ आगे बढ़ते रहे तो लोग हमें घेर लेंगे और हम नहीं बच पाएंगे। हमें जंगल से जाना होगा। लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, हमें नदी के साथ चलना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता जंगल में क्या होगा। तो उनके कैप्टन एंड्रयू कहते हैं कि ग्लास को जंगल का अच्छा पता है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। एक आदमी नौका को दूसरी तरफ ले जाता है और वो जंगल के रास्ते जाते हैं। उनका कैप्टन कहता है कि हमें कुछ सामान यहाँ छोड़ देना चाहिए क्योंकि इतने सामान के साथ आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बाद में वो वापस आकर अपना सामान ले लेंगे। वो जंगल की तरफ चलना शुरू करते हैं। वहाँ बहुत ठंड होती है। उनका सफर काफी दिन तक चलता है और उन्हें इस ठंड का सामना करना पड़ता है। रात होती है और वो एक जगह रुकते हैं। फिर ग्लास देखता है कि नौका में एक आदमी गया है। लोग कहते हैं कि उनके निशान नॉर्थ की तरफ हैं और वो आगे बढ़ते हैं। बारिश भी बहुत हो रही है। फिर वो एक जगह रुकते हैं। सब लोग सो जाते हैं और ग्लास थोड़ा आगे जाता है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई है, तो वो अपनी राइफल उठाता है और देखता है कि बेयर के बच्चे हैं। लेकिन फिर एक बड़ा बेयर उस पर अटैक करता है और उससे बहुत बुरा चोट लगती है। जब वो थोड़ा दूर होता है, ग्लास राइफल उठाता है और बेयर पर गोली चलाता है, लेकिन वो बेयर पर कोई असर नहीं करता। फिर ग्लास चाकू निकालता है और जब बेयर उस पर तीसरी बार अटैक करता है, वो उसे बार बार चाकू से छेड़ता है। दोनों गिर जाते हैं और बेयर गिरकर ग्लास पर गिर जाता है। उसके दोस्त ग्लास को ढूंढते हुए आते हैं और बेयर को हटा देते हैं। ग्लास बहुत बुरा इंजर्ड होता है। बेयर ने उसे गहरी चोटों से काट दिया होता है। फिर देखा जाता है कि जंगल के लोग क्रू की छुपी हुई चीजें ढूंढते हैं। वो कुछ घोड़े और राइफल्स मांगते हैं और एक डील करते हैं। पहले उनके पास सिर्फ बॉ और एरो थे, अब उनके पास घोड़े और राइफल्स हैं। क्रू के लोग ग्लास के लिए एक डिफेंसिव पोजीशन बनाते हैं और उसे दूसरी तरफ भेजते हैं। अब आगे चढ़ते जाना मुश्किल होता है और कैप्टन डिसाइड करता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन उसका बेटा हॉक कहता है ऐसा मत करो। कैप्टन रुक जाता है और कहता है कि हम ग्लास को यहाँ छोड़ देंगे। जो भी यहाँ रुकेगा उसे कंपनी से $70 मिलेंगे। हॉक कहता है मैं अपने पिता के साथ रुकूंगा और जिम कहता है कि वो पैसे नहीं चाहता, लेकिन वो भी अपने साथ रुकना चाहता है। फिर एक और आदमी कहता है कि $70 बहुत कम है, मैं यहाँ रुकने के लिए $100 लूंगा। कैप्टन मान जाता है और वो वहाँ रुकता है। अगली सुबह वो ग्लास के पास बैठते हैं और उनके पास खाने को कुछ होता है, तो हॉक और जिम खाना ढूंढने जाते हैं और जॉन ग्लास के पास रुकता है। जॉन ग्लास से कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत दर्द में हो, मैं तुम्हारा दर्द कम कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दर्द खत्म कर सकता हूँ और सबको लगेगा कि तुम खुद मर गए हो। तुम सिर्फ मुझे एक इशारा दो, पलक झपका के। ग्लास ने बहुत समय तक पलक नहीं झपकाता क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन एक समय बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो जॉन उसे स्ट्रैंगुलेट करने लगता है। तब हॉक वहाँ आता है और जॉन को धक्का देता है, लेकिन जॉन उससे लड़ने लगता है। फिर हॉक जोर से चीखता है ताकि जिम सुन सके और वहाँ आ सके, लेकिन जॉन चाकू निकालता है और ग्लास की आंखों के सामने उसे चाकू से छेदता है। ग्लास कोशिश करते हैं लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बचा सकते। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और वो मर जाता है। फिर जॉन हॉक की लाश को कहीं छुपा देता है। जब जिम वापस आता है तो वो जॉन से हॉक के बारे में पूछता है और जॉन कहता है कि वो अभी तक नहीं आया। ग्लास सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी गर्दन की चोटों की वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। वो जिम को कहता है कि उसने जंगल के लोगों को देख लिया है, हमने देखा कि वो इस तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना वो हमें मार देंगे। फिर जिम कहता है कि हॉक नहीं आया और हम ग्लास को इस हाल में नहीं छोड़ सकते, लेकिन जॉन की बार बार के कहने पर वो ग्लास को कहता है हॉक को जिंदा जमीन में दफनाने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत इकट्ठा करके हॉक की लाश तक खींचता है। वो बहुत रोते हैं कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सके। थोड़ी देर बाद वो फैसला कर लेता है कि इस हाल में वो जरूर जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। जिम को जॉन की सच्चाई पता चलती है कि वहाँ कोई जंगल के लोग नहीं आ रहे थे, तो वो जॉन से कहता है तुमने ये क्यों किया, क्यों मुझे झूठ बोला जब ग्लास को वहाँ मारने के लिए छोड़ दिया गया था। जॉन ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि वो वहाँ अभी भी जिंदा होते? अगर हम उसके पास ऐसे ही बैठे रहते
तो हम भी मर जाते। वहाँ ग्लास आगे क्रॉल्स कर रहा है और वो जब नदी के किनारे पहुँचता है तो वो पानी पीता है और एक बोतल में भी भरता है, लेकिन सारा पानी उसके गले से बाहर आ जाता है क्योंकि बियर ने उसका गला काट दिया है। और वो सोचता है कि अगर ये चलता रहा तो वो कुछ नहीं खा सकेगा और भूख से मर जाएगा। उसका एक आइडिया आता है और वो घास को जलाता है और अपने गले के इंजर्ड हिस्से पर लगाता है ताकि उस एरिया की स्किन चिपक जाए। इसे करते समय उसे बहुत दर्द होता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। ग्रुप के लोग आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ बहुत ठंड होती है और जॉन और जिम भी आगे बढ़ रहे हैं। ग्लास वहाँ जंगल में लोगों को देख लेता है तो वो नदी के किनारे छिप जाता है, लेकिन जब वो उन्हें देखते हैं तो ग्लास नदी में चला जाता है जबकि पानी बहुत ठंडा है। वो उस पर गोली चलाते हैं लेकिन किस्मत से गोली नहीं लगती। अब वो नदी में तैर रहा है और किनारे आ जाता है। वो ठंड से कांप रहा होता है। ग्लास आगे बढ़ता है और उसी किनारे पर कुछ दिनों के लिए रुकता है। उसके पास कुछ नहीं होता खाने को, तो वो नदी में शिकार करने का नाटक करता है और मछलियाँ पकड़ता है। एक दिन वो कुछ दूर एक आग जलती हुई देखता है तो वो वहाँ जाता है और एक आदमी और कुछ जानवर देख लेता है। जब एक आदमी मांस खा रहा होता है, ग्लास धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। ग्लास को देखकर आदमी अपना तीर उस पर घोलता है। फिर ग्लास उसे इशारा करता है कि वो सिर्फ खाना चाहता है और वो उसे खाने के लिए मांस का टुकड़ा देता है। सुबह आदमी ग्लास की चोटों को देखकर पूछता है, ये सब तुम्हें किसने किया? ग्लास कहता है, ये सब मुझे एक बियर ने किया। मेरे लोगों ने मुझे कुछ नहीं समझा। फिर वो कुछ कहकर कहता है, मैं भी इसी हाल में हूँ। लोगों ने मेरे लोगों को मार दिया। मैं दक्षिण जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो। अब वो उसका साथ देता है और उसके पास एक घोड़ा भी होता है तो उनका सफर आसान हो जाता है। वहाँ जिम और जॉन हेड ऑफिस पहुँचते हैं। जॉन जिम से कहता है कि सच्चाई मत बताना वरना हमें हैंगिंग हो जाएंगे। कैप्टन और उसके आदमी वहाँ पहले ही पहुँच गए हैं। जॉन कैप्टन को सब कुछ बताता है कि हॉक गायब हो गया है, ग्लास मर चुका है, तुम्हें वह डील पूरी करनी होगी जो तुमने की थी। तो कैप्टन उसे और जिम को 0-0 देता है, लेकिन जिम बिना पैसे लिए वापस चला जाता है। तो जॉन अपना पैसा रखता है और कहता है कि उसने अभी तक शॉक से बाहर नहीं आया है और जिम को बहुत गिल्ट फील होता है। ग्लास और हिक सफर कर रही हैं जब एक तूफान आता है। ग्लास बहुत बीमार है, ठंड से कांप रहा है। उसकी चोटों का इलाज जरूरी है। उसके लिए लकड़ियों का शेल्टर बनाया जाता है। वह उसे बनाता है और उसको उसमें ले जाकर लेटाता है। वहाँ आग लगाता है और सब कुछ ढक लेता है। जब ग्लास उठता है तो वह देखता है कि हिकअप नहीं है। जब वह थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि हिकअप को किसी ने लटका दिया है। उसे समझ आता है कि यह काम वही लोग हैं। जब ग्लास आगे बढ़ता है तो वह लड़की देखता है जिसके वजह से वह लोग अटैक हुए थे। वह लड़का नहीं था पर वह लोग जिन्होंने जंगल के लोगों से हथियार लिए थे, उन्हें किडनैप किया होगा। ग्लास उन लोगों से लड़ता है और कुछ लोगों को गोली मारकर अपने घोड़े के साथ भाग जाता है और उसका बट वहाँ गिर जाता है। आगे जाकर वह एक जगह रुकने के लिए रुकता है। वह सो रहा होता है जब एक तीर पेड़ पर लगता है और देखता है कि जंगल के लोग उसका पीछा कर रहे हैं और यहाँ पहुँच गए हैं। वह तुरंत घोड़े पर बैठता है और भाग जाता है। अब उन लोगों के पास भी डिचेज हैं, वे भी उसका पीछा करते हैं। आगे एक डिच आता है लेकिन ग्लास वहाँ नहीं रुकता क्योंकि अगर वह वहाँ रुकता तो उन लोगों ने उसे मार दिया होता। वह अपने घोड़े के साथ डिच में गिर जाता है। घोड़ा मर जाता है लेकिन लकी ग्लास बच जाता है, लेकिन उसका जैकेट अब उसके पास नहीं होता और वह ठंड से कांप रहा होता है। वह वहाँ ही मर जाता, लेकिन वह घोड़े की कैल्फ निकालकर उसमें चला जाता है और सो जाता है। बहुत समय बाद तूफान रुकता है और ग्लास बाहर आता है और अपना सफर जारी रखता है। वहाँ कैप्टन और कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं। तब एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि ठंड की वजह से कुछ उसके लोग मर गए हैं और कुछ वुल्फ के द्वारा मार दिए गए हैं। मैं अकेला बचा हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो वे कहते हैं कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। तो वह उन्हें कुछ चीजें देता है और खाना मांगता है, जिनमें एक ग्लास की बोतल भी होती है। तो वह उससे पूछते हैं कि उसने यह कहाँ से लिया। वह बताता है कि एक आदमी ने घोड़ा चुराया था और वहाँ से भाग गया था और उसकी बोतल वहाँ गिर गई थी। असल में उन्हें पता चलता है कि यह बोतल ग्लास की बनी हुई है। तो वे उस आदमी का लोकेशन पूछते हैं और फिर 2 ग्रुप में उसे ढूंढने चले जाते हैं। रात हो जाती है और कोई सामने आता है और वह ग्लास होता है। उन्हें देखकर वह बहुत हैरान होते हैं कि वह कैसे जिंदा है। तो वे उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया और उसके बेटे के साथ क्या किया। वे ग्लास को हेड ऑफिस ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब कैप्टन जॉन को ढूंढता है तो पता चलता है कि उसने कैप्टन के लॉकर से कुछ पैसा ले लिया है और भाग गया है। कैप्टन जिम से कहता है, तुमने ग्लास को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और तुमने हमें झूठ बोला। जिम कहता है, जॉन ने मुझे झूठ बोला, मैंने सोचा वो मरने वाला है। लेकिन कैप्टन उसे एक कैज में डाल देता है। कैप्टन ग्लास के पास जाता है और उससे कहता है कि जब जॉन भाग गया है। ग्लास कहता है कि जिम सच बोल रहा था, वह सिर्फ जॉन के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। मुझे एक घोड़ा और एक बंदूक चाहिए। तो कैप्टन कहता है,
तुम अब आराम करो, वहाँ लौटना खतरनाक है। ग्लास कहता है, अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। हम कैप्टन के साथ ग्लास जंगल में जॉन को ढूंढने चलते हैं। लंबी सफर के बाद कैप्टन ग्लास से कहता है कि जंगल बहुत बड़ा है, हमें अलग अलग होना पड़ेगा और उसे ढूंढना पड़ेगा। फिर दोनों अलग अलग होते हैं और उसे ढूंढना शुरू करते हैं। ग्लास एक जगह जाता है और देखता है कि कोई आग जल रही है, तो समझ जाता है कि जॉन वहाँ है। वह कैप्टन जॉन तक पहुँचता है, लेकिन जॉन उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास वहाँ आता है और देखता है कि कैप्टन मर चुका है। फिर ग्लास एक चालाक बनाता है, वह कैप्टन को घोड़े पर बिठाता है लकड़ियों की मदद से और खुद दूसरे घोड़े पर लेटता है और मरने का नाटक करता है, क्योंकि उसने जाना था कि जॉन वहाँ है, लेकिन वह भी अटैक करेगा। जॉन उसे दूर से देखता है और सोचता है कि यह ग्लास है और उसे गोली मार देता है। जब वह वहाँ जाता है और देखता है तो यह कैप्टन होता है। तब ग्लास घोड़े से उठता है और जॉन को गोली मार देता है। गोली उसके हाथ पर लगती है और जॉन वहाँ से भाग जाता है। ग्लास उसका पीछा करता है। वे दोनों नदी के किनारे आते हैं और उनका झगड़ा होता है। ग्लास उसे मारने ही वाला होता है जब उसे याद आता है कि हिक ने क्या कहा था कि बदला देना भगवान के हाथ में है। वह उसे नदी में छोड़ देता है बिना उसे मारे। बाद में जंगल के लोग वहां पहुंचते हैं और जॉन को पकड़कर मार देते हैं और अब ग्लास को लगता है कि वे भी उसके पास आएंगे और उसे मार देंगे, लेकिन ग्लास देखता है कि उसकी बेटी उससे मिलती है और वह ग्लास को वहां छोड़ देती है। वह समझता है कि शायद उसकी बेटी ने सब कुछ बता दिया है कि उसने उसकी जान बचाई, इसलिए उसने ग्लास को जिंदा छोड़ दिया। ग्लास की हालत बहुत खराब है, वह बिल्कुल इंजर्ड है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।